कई लोगों को सिर दर्द होता है ना, समझ में नहीं आता है। सिर दर्द के कारण कुछ कारण बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, बस कुछ एक रीज़न बता रहा हूँ। जैसे धूप लग जाना, सनस्ट्रोक जिसको बोलते हैं, सनस्ट्रोक, कोल्ड, दोनों ही परिस्थितियों में सिर दुखता है। जुकाम, नज़ला जुकाम होता है, तो नज़ला जुकाम में जो सिर दुखता है साइड से दुखेगा, आप देखेंगे आंखों के ऊपर भारी भारी हो जाएगा या साइड से दुखेगा, है ना। चेहरे में भी दुख सकता है, दांतों के ऊपर यहाँ पे भी दुख सकता है। तो अगर ये पूरा प्रॉपर एरिया में दुख रहा है तो समझ लीजिए कि ये ठंड की वजह से है, और उसमें थोड़ा नाक बुक भी सुन करने लग जाती है, समझ में आ जाता है कि कोल्ड का ही है। लेकिन धूप का जो होगा वो खास तौर से ऊपर हैमरिंग होगा, ऊपर दुखेगा वो ज़्यादातर, ठीक है। ऐसे ही माइग्रेन पेन, माइग्रेन पेन का भी जो होता है ना वो अंदर ही दुखता है, लेकिन वो तो भयंकर हैमरिंग होता है, ऐसा लगता है कि अंदर से कोई हथौड़े मार रहे हैं। कई बार आधा सीसी बोलते हैं ना, माइग्रेन पेन ही है वो भी, लेकिन वो कभी कभी ना हम लेट जो सो जाते हैं, खासतौर से पहले के लोग बाहर सोते थे, धूप में एक साइड से धूप लगता था तो उसकी वजह से भी साइड से पेन आता था। लेकिन अगर आपके दिमाग में माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स का संतुलन नहीं है, विटामिन्स की कमी हो रही है, कमजोरी है, तो उसकी वजह से भी दुखता है। लेकिन उसकी वजह से जो सिर दुखता है ना, उसमें हिलाने डुलाने में दर्द बढ़ता है, तो ऐसे समझ लेना कि वो उसकी कमजोरी से है। और ऐसे में अखरोट इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। अखरोट, बादाम, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, इस टाइप की जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं खाली और खाली कुछ सिर के पॉइंट और हाथ के पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जिसको दबा करके अनुलोम विलोम, हेडेक में अनुलोम विलोम बहुत अच्छा काम करता है। अनुलोम विलोम आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। कई बार उच्च रक्तचाप की वजह से भी सिर दुखता है, निम्न रक्तचाप की वजह से भी हमें चक्कर आता है। तो अनुलोम विलोम दोनों में काम करता है, लेकिन निम्न रक्तचाप में कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम किया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। और उच्च रक्तचाप में पहले खाली थोड़े दिन अनुलोम विलोम करके उसको नियंत्रित कीजिए, बाद में धीरे धीरे कपालभाति स्टार्ट कीजिए, और फिर धीरे 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 दोनों करना शुरू कर दीजिए। कई बार आप देखेंगे कि वैद्य जी या डॉक्टर बोल देते हैं कि उच्च रक्तचाप है तो कपालभाति मत करो, वो परमानेंटली नहीं बोलते हैं। या जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली 80 से या 75 से 75 से समझ लीजिए 140 तक होना चाहिए। इनके उम्र के लोगों को 50 तक भी नॉर्मल ही है, समझ लो 150 तक नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर बच्चा 15-16 साल का है और उसका 150 है तो फिर तो देखना पड़ेगा। सो उम्र का भी इसमें बहुत बड़ा कॉज है। सबके लिए एक जैसा ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है ना। महिलाओं में वैसे भी देखा जाता है तो थोड़ा कम ही रहेगा, 75 से शुरू होगा, पुरुषों में 80 से समझ लीजिए। ऐसे ही जो 50+ हैं उनका 50 तक भी गया तो कोई परवाह नहीं। कई डॉक्टर डरा देते हैं, अरे 50 हो गया गोली खाना शुरू करो, जिंदगी भर गोली खाओ। बिल्कुल गलत बात है। आप कहीं से चल के आए हैं, तुरंत ब्लड प्रेशर देखेंगे तभी भी 50 बता सकता है। तो कभी भी जब भी आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, पहले तो थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट कीजिए या वहीं पे अनुलोम विलोम कर लीजिए एक 5 मिनट। उसके बाद लेट करके ब्लड प्रेशर जब आप चेक करेंगे तब आपका एक्यूरेट ब्लड प्रेशर समझ में आएगा। खड़े खड़े बैठ के बातें करते हुए या तुरंत चल के आए तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो गलत बताएगा। तो उसका प्रॉपर जो वे है उसमें ही टेस्ट करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, कहीं कुछ सोच रहे हैं, तभी भी आपको ज़्यादा बताएगा। सो इसीलिए कभी भी टेंशन में, गुस्से में, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, चल के आए हैं, दौड़ के आए हैं, सीढ़ी चढ़ के आए हैं, ऐसे में रक्तचाप मत देखिए। और अगर देख भी लिया तो 1 घंटे बाद फिर से चेक करके देखिए, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो 10 से लेके 20-25 मिनट, आधा घंटा तक अनुलोम विलोम कीजिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा।
और मैं कहता हूं कि पहले दिन करके देख लो भाई, पहले दिन करके देख लो। दूसरी, अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि बीपी की जो दवाई है उसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। सच ये है कि बीपी की ही नहीं, हर दवाई का साइड इफेक्ट तो है। सबसे पहला तो ये है कि जो बॉडी आपकी स्वाभाविक रूप से काम कर रही थी वो दूसरे पे डिपेंड हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास कोई नौकर चाकर नहीं है, मैं कपड़े भी खुद धोता हूँ, पानी भी खुद से लेके पीता हूँ, यहाँ तक कि अपने खाने की थाली भी प्रयास यही होता है कि खुद से धो के रख दूँ। तो थोड़ा बहुत तो काम होता है ना। आजकल वो क्या नाम है उनका, अक्षय कुमार, लोगों को सिखाते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो अपना काम खुद से करना शुरू कर दो। नहीं तो लोगों को क्या होता है, कोई गेस्ट भी आए तो बोलते ए बेटा, बाबू, गुड़िया, सुन रही हो, थोड़ा गेट खोल दो। अरे आप खुद उठ के खोलो, थोड़ा तो एक्सरसाइज होगा आपका। लेकिन होगा क्या, आप में से किसी को मेरे ऊपर बहुत दया आ गई और उसने बोला कि गुरुजी ये मैं सेवक आपके लिए दे रहा हूँ, आप पेमेंट की चिंता मत कीजिए, पेमेंट मेरी तरफ से हो जाएगा उसको, ये खाली आपकी सेवा में रहेगा। अब क्या होगा बोलिए? मेरे हाथ पैर रहते हुए मैं अपाहिज बन जाऊंगा और थोड़े दिन बाद वो गंदी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि जब वो बच्चा चला जाएगा तो मजबूरन मुझे दूसरा बच्चा रखना पड़ेगा। यू ऑल आर अंडरस्टैंड? जब आप गोली खाते हैं, जो आपका ऑटोनॉमी सिस्टम काम कर रहा था वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, बिकॉज आप ओरल ले रहे हो। दूसरी बात, बीपी की गोली जिसने भी खाया है उनको पूछ लीजिएगा, अगर बीपी की गोली रेगुलर खा रहे हैं विद इन 5 to 10 ईयर्स आपको शुगर या आर्थराइटिस दोनों में से एक कंपलसरी आएगा, मेरी गारंटी। जाके पता कर लेना, सर्वे कर लेना आप लोग। शुगर की गोली खाएंगे, बीपी आर्थराइटिस दोनों में से एक आएगा। आर्थराइटिस की गोली खाएंगे, शुगर और बीपी दोनों में से एक आएगा। इसलिए दूसरे पे निर्भर मत रहिए। ईश्वर ने आपके शरीर में वो सारी औषधियां दी हैं जो इस पृथ्वी पे उपलब्ध है, वो सारी औषधियां आपके अंदर हैं। बस और बस आपके मन, आपकी बुद्धि और आपके शरीर का संतुलन बनाए रखिए। मन, बुद्धि और शरीर का संतुलन बनाए रखिए। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा योग से। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा प्राणायाम से। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा संयम से। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सदाचार से। दूसरे की निंदा मत कीजिए, दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए कि भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। कोई अगर आपकी बुराई भी करता है ना, तो उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु ये भी मेरा ही भाई है, थोड़ा मतिभ्रम हो गया है, सो प्लीज़ कृपा करके इसकी बुद्धि सुधार दीजिए। खैर, हेडेक की बात हो रही थी, तो हेडेक में अब जब मैंने पहले बताया था आपको, थोड़ा यहाँ नज़दीक भी हो जाता हूँ। ये मेरा अंगूठा है, ठीक है। ये जो मेरी लाइन दिख रही है नीचे, इस लाइन के जो ऊपर का भाग है, ये मेरा चेहरा देखिए और मेरा अंगूठा देखिए। ये देखिए, मैं अगर मैं कैमरे के बहुत सामने करूँ तो आप देखेंगे कि ये अंगूठे में मेरा चेहरा छुप जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा चेहरा है वो ये अंगूठा है। ये मेरा जो साइड का भाग है, कनपट्टी का भाग है, ये मेरे अंगूठे के दोनों साइड का भाग है। मेरा जो सामने का है, आँख, नाक, मुंह है, यहाँ पे आँख, यहाँ पे बीच में नाक और यहाँ पे मुंह है। तो जो मेरा सिर वो मेरा अंगूठा। अब ऊपर दर्द है तो ऊपर दबाइए, साइड से दर्द है तो साइड में दबाइए, सामने से दर्द है तो सामने दबाइए। यहाँ साइनस का भाग रहता है, इनमें भी साइनस का रहता है, ठीक है ना। जो मेरा इशारा समझ लेगा ना, वो एक्यूप्रेशर का मास्टर हो जाएगा, खासतौर से हेडेक के मामले में। कान भी दर्द हो रहा है तो साइड से दबाइए। और कान का एक पॉइंट यहाँ भी होता है, छोटी उंगली और ये रिंग फिंगर, यहाँ ये कान का पॉइंट है।
ये आँख का पॉइंट है, तो इसको भी दबाना है। अगर सामने दर्द है तो यहाँ भी दबाना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, और अंगूठे को साइड से और सामने से, ठीक है। तो आँख सिर को दबाने का, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब गर्दन में दर्द है, समझिए, पीछे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है तो अंगूठे को पीछे से दबाना है, यहाँ दबाना है। टॉन्सिल है तो यहाँ दबाना है, ये जहाँ मेरी उंगली है, और थायराइड है तो यहाँ दबाना है। समझ में आ गया ना कि नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलिए, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। कंधे का नहीं, कंधे का तो अलग है ना, वो सब्जेक्ट ही अलग है, फिर बताऊंगा। उसके लिए तो एक्सरसाइज करवा दिया ना, वो धीरे धीरे चले जाएगा। फिर भी आपने अगर बोल ही दिया तो बता देता हूँ। कंधे का दर्द है ना, कंधे के दर्द का ये देखिए, एक तो ये जो छोटी उंगली जहाँ पे आती है, एकदम नज़दीक से बताता हूँ, ये इसके नीचे का भाग, ये कंधे का भाग है, ठीक है। तो यहाँ एक पेन या पेंसिल ले लीजिएगा और ऐसे ऐसे रगड़िएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ऐसे रगड़ना है। कंधे का दर्द जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अंगूठे स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए स्पॉन्डिलाइटिस का पॉइंट होता है ये। तो यहाँ पे भी पेंसिल से अंगूठे के पीछे नाखून के नीचे वाला मोड़, यहाँ जो मुड़ रहा है ना अंगूठा, यहाँ पे ऐसे पेन से दबाना है। आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, सॉरी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा एक ये तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा इन उंगलियों को ऊपर से ऐसे उंगलियों को जमीन पे रख दीजिए, ऐसे जमीन पे रख दिया एक सेकंड, ऐसे रख दिया और इसके ऊपर पेन रख दिया, पेंसिल रख दिया, ऐसे, ठीक है। हाँ, नहीं मैं करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, बस ऐसे खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब ये हाथ देखो, ये देखो, ये आपका अंगूठा है, ठीक है। ये इनका अंगूठा दिख रहा है ना सबको, ये अंगूठा, ये नाखून के नीचे वाला ये जोड़ है, और इसके नीचे, और एक नीचे ये जोड़ है, इसके बीच में मैं यहाँ करूँगा। देखो, अरे आपको तो कंधे में दर्द था, ये तो पॉइंट गर्दन का है, इधर से लेके इधर तक। तो ये आपको समझ में आ गया ना? आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा चिल्लाओ, मेरे को तरस नहीं आता है, नहीं, मेरे को मज़ा आता है किसी को भी दर्द देने में। ठीक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा कंधे का पॉइंट ये है, सॉरी ये देखिए, ये जो इनका हाथ है ना, ये नीचे छोटी उंगली है, छोटी उंगली के नीचे का। अब यहाँ पे मैं पेन रख के ऐसा रखूँगा। अब देखो, यहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है या यहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा था? पर दर्द कंधे में है, कंधे का तो पॉइंट ये है। हाँ, अब समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही एक दूसरे के जुड़वे भाई हैं। कौन कौन? फ्रोजन शोल्डर एंड स्पॉन्डिलाइटिस। तो हम बोल नहीं सकते हैं कि किसकी वजह से कौन सा है, लेकिन जब हम यहाँ पॉइंट दबाते हैं ना, तब समझ में आ जाता है। जब ये वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑक्स करते हैं, तो समझ लो कि उसको गुस्सा आ रहा है ना, नाग देवता। ऐसे ही जब हम ये करते हैं ना, तो ये भी नाग की तरह फूं करने लग जाते हैं, समझ में आ जाता है हमको। हाँ, अब हाथ रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये इनका उंगलियां हैं, अंगूठी को घुमा दीजिए ऐसे अंदर की तरफ, ये अंगूठी भी अंदर घुमा दीजिए। अब ऐसे प्लेन रख दिया, ये देखो मेरे लेफ्ट हैंड है और उंगली से खाली कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बस ऐसे। कितना दर्द हो रहा है? लाइटली आ रहा है। लाइटली नहीं हो रहा है, सीवियर पेन है। लाइट क्यों बोले, झूठ क्यों बोले, सच बोलो ना। हैं? अगर झट बोलोगे तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा प्रेशर। क्यों? आप तो बोले थे लाइट पेन है, हैं? हाँ, तो यहाँ पेन आएगा तो वहाँ का पेन ठीक हो जाएगा। मैं अभी पूछूंगा, और माइक के सामने पूछूंगा, है ना, कोई कंजूसी नहीं, कोई भी नहीं। थोड़ा सह लो, थोड़ा सह लो। अब मैंने बेटा बोल दिया ना, तो फिर अब मेरे बेटे को दर्द होगा तो मुझे उनसे भी ज़्यादा तकलीफ होगा, ठीक है ना। दर्द आप होगा, आंसू मेरे आँख से निकलेंगे, तो अब तो जिद से उसको ख़त्म करके ही रहूँगा मैं। अब इस तरह से बोलिए कि इधर भी सुनाई दे और इधर भी सुनाई दे। अब इधर फेस कर लो। अब हाथ पैर हिला करके, अब हाथ पैर हिला करके देखो, एक बार जो पेन था उसको देखो, अच्छे से चेक करो। हाँ,
कितना फर्क पड़ा है बताइए? बहुत फर्क पड़ा। हैं? हाँ, अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो कितना फर्क पड़ा होगा? 70%। सामने देखो, सामने देख के बोलो। 70% तक बढ़ा है, कम हो गया एक है। ही बार में 70% कम हो गया। एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज। अब समझ में आया आपको मैंने दर्द क्यों दिया? हाँ, सुखी रहिए। अगर ये दर्द खुद से झेलना सीख लेंगे ना तो आपके जीवन में कभी दर्द रहेगा ही नहीं। और इसीलिए बार बार बोलता हूँ, एक्यूप्रेशर चिकित्सा करना है, कलेजे पे पत्थर रख लो।